दिल्ली आबकारी नीति का जिन बाहर निकला। केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी। केजरीवाल ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने ईडी को भेजा है नोटिस। कभी दिल्ली की सड़कों पर नारे लगते थे, मोदी से नहीं डरते, हर जुल्म के खिलाफ केजरीवाल। और फिर वही केजरीवाल आज पंजाब की गोद में बैठे हैं, दिल्ली से गायब हैं और अदालत से राहत की भीख मांग रहे हैं। मोदी, शाह और केजरीवाल की यह लड़ाई अब कानून की गुत्थियों में उलझ चुकी है। ईडी, सीबीआई, कोर्ट और चुनावी शिकस्त के बीच फंसी आम आदमी पार्टी अब क्या पंजाब में आखिरी लड़ाई लड़ेगी? इस स्टोरी में हम आपको यही बताएंगे। कैसे दिल्ली मॉडल का किला ध्वस्त हुआ, कौन कौन नेता जेल में गए और किस तरह केजरीवाल अब पंजाब में डेरा डाले हुए, और हाईकोर्ट के नए नोटिस का क्या मतलब है। 2015 दिल्ली चुनाव, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को साफ कर दिया और फिर 2020 में भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन नतीजा वही रहा। अरविंद केजरीवाल फिर से जीत गए। मोदी, शाह के लिए वो एक नया सिरदर्द बन गए। एक ऐसा नेता जो सीधे हमला बोलने लगा मोदी शाह पर, जो नाम लेकर ललकारता रहा, जो लाल किले की छांव में कहता था, प्रधानमंत्री जी, दिल्ली आपका गुजरात नहीं। जैसे जैसे केजरीवाल मजबूत हुए, वैसे वैसे दिल्ली में केंद्र और राज्य की जंग और गहरी होती गई। एलजी ऑफिस केंद्र के अधीन, पुलिस भी केंद्र के पास, और केजरीवाल हर बार यही कह रहे हैं, बीजेपी मेरे काम में रोड़ा डाल रही है, दिल्ली की जनता को सजा मिल रही है। दिल्ली की सत्ता जैसे फुल कंट्रोल में आई तो अब टारगेटिंग शुरू हो गई। 2021 में लॉन्च हुई नई आबकारी नीति, जिसका दावा था कि इसमें पारदर्शिता होगी, राजस्व बढ़ेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन 2022 में एलजी ने नीति रद्द कर दी, सीबीआई ने जांच शुरू कर दी और जल्द ही ये आरोप लगे लाइसेंस देने में घोटाला हुआ है, शराब माफिया को फायदा पहुंचाया गया। नीति निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई। यहीं से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की विनाश यात्रा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया कई नेताओं को, वजह बेनामी संपत्ति और हवाला नेटवर्क। जेल में लंबा वक्त बिताया कई नेताओं ने, फिर जमानत पर रिहा भी हुए। मनीष सिसोदिया, शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी, सीबीआई और ईडी दोनों ने पूछताछ की। दिल्ली का शिक्षा मॉडल बेचने वाले मनीष सिसोदिया अब खुद अपने भविष्य की चिंता में हैं। संजय सिंह, सीबीआई रेड, फिर गिरफ्तारी, अब हाल ही में जमानत पर छूटे हैं, लेकिन बयान वही, ये राजनीतिक साजिश। और अब खुद अरविंद केजरीवाल भी कई बार ईडी का समन झेल चुके हैं। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी को जीत मिली। आम आदमी पार्टी को न केवल नगर निगम में बल्कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में भी करारी हार मिली। आपका वोट बैंक बिखर गया। जनता के बीच यह सवाल उठने लगा, क्या यह पार्टी अब भरोसे लायक नहीं? मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में थे, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में रहना अब मुश्किल होता जा रहा था। अब नया ठिकाना बना पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान भरोसेमंद चेहरा पंजाब कैबिनेट की बैठकों में शामिल हो रहे हैं। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अब पंजाब के बैक ऑफिस से दिल्ली चला रहे हैं। अब मामला पहुंचा है हाईकोर्ट। केजरीवाल ने 2 याचिकाएं दायर की, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के तलब करने के आदेश को चुनौती दी। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। क्या सच में आबकारी नीति मामले में केजरीवाल की भूमिका है? क्या तलब करना कानूनी है? ईडी को कहा गया कि 10 सितंबर तक जवाब दाखिल करें, यानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब अदालत तय करेगी केजरीवाल को तलब करना उचित था या नहीं। सवाल बड़ा है। अब तक उनके सहयोगी गिर चुके हैं। ईडी, सीबीआई की जांच चल रही है और अब अदालत भी केस सुन रही है। सवाल उठता है कि क्या 10 सितंबर के बाद केजरीवाल को गिरफ्तारी का खतरा है? क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब तक सिमट जाएगी, या फिर केजरीवाल एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेलकर सहानुभूति बटोर लेंगे? आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था भ्रष्टाचार विरोध के नाम पर, लेकिन आज उन्हीं पर लगे हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। एक आंदोलन से उठे नेता अब उन्हीं जांच एजेंसियों से खुद को बचाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। ये कोई साधारण टकराव नहीं, ये मोदी बनाम केजरीवाल की वैचारिक लड़ाई भी है, जहां एक पक्ष सत्ता में चतुर राजनीति कर रहा है और दूसरा खुद को जनता का मसीहा बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सवाल जनता से है, क्या वो उस मसीहा की कहानी पर फिर से यकीन करेंगे, या अब आम आदमी पार्टी भी उसी सत्ता के दलदल में डूब चुकी है जिससे लड़ने का वादा लेकर वो आई थी। आपका भविष्य अब कोर्ट की तारीखों पर टिका हुआ है, और राजनीति में तारीखें अगर किस्मत ना बदलें तो सियासत का कैलेंडर ही फाड़ देना चाहिए। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।